जी नाज़रीन, राजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम आपको कबूल हो और आपके साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब बेग। नाज़रीन, आज आपके साथ हम कलाम होने का बड़े दिनों के बाद हम इकट्ठे हुए और हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो जो है वो बनाई जाए और वीडियो एक किसी अच्छे मकाम पे बनाई जाए। जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा है नीला नीला पानी, ओपरा हाउस और सिडनी सिटी की बिल्डिंग्स। तो हम चाहते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कल का कौमी असम्बली के इजलास से जो खिताब है उसके हवाले से कुछ बात करें। बेग साहब, क्या समझते हैं आप? इमरान ख़ान साहब ने देखिए, हालात तो इस वक्त पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के ही हर हुकूमत के बड़े गंभीर हुए हुए हैं। लोगों के पास फंडिंग्स नहीं हैं और बड़े मसाइल हैं, नौकरियों के मसले, कारोबारों के मसले। तो इसमें पाकिस्तान ने मेरे नहीं ख्याल कि इतना बुरा परफॉर्म किया। पाकिस्तान ने बहुत सारे ममालिक से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपकी क्या राय है? बिल्कुल आपने राय साहब ठीक कहा, क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहने का मतलब ये है कि हम ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो यहाँ की रियासतें हैं उनके हालात से बाखूबी वाक़फ़ है, बल्कि जो दुनिया भर में, क्योंकि हमारा शोबा जर्नलिज़म है, हम पेपर भी पढ़ते रहते हैं और सारी चीज़ें भी देखते हैं, चैनल्स भी देखते हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल जो है ना कोई गलत इक़दाम नहीं उठाया जो अभी हालिया कोरोना वायरस का जो क्राइसिस चल रहे हैं। इसमें राय साहब जो मुझे एक गिला है अपनी अपोजिशन से, उस अपोजिशन से जिसने पाकिस्तान में जो है ना वो सदियों 20 साल पिछले 20 साल हुकूमत की है, यानी पीपल्स पार्टी हो गई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो गई या XYZ। अब यह है कि वो ऐसे मौके पे सियासत कर रहे हैं, ऐसे मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। मैं बिल्कुल इमरान खान को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये गलत चीज़ है। अभी हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। हालात ऐसे हैं ही नहीं इस्तीफ़े मांगने वाले। अभी तो ये जंगी हालात से ज़्यादा सारी इमरजेंसी है, यानी कि आप अपने वज़ीर आज़म को मजबूत करें, इसलिए करें कि वो जो अभी कोरोना वायरस है जिससे हर गरीब अमीर जो है ना उस डायरेक्ट वाबस्ता है उससे। अमीरों के बिजनेस ठप हो रहे हैं, गरीबों की दिहाड़ियाँ ठप हो रही हैं, ज़िंदगियाँ जा रही हैं। और अजीब ड्रामा लगा जी इमरान खान इस्तीफ़ा दे के क्या करेंगे? नवाज शरीफ को लाना, फिर जरदारी को फिर लाना। आप लोगों ने को होश के नाखून लें। देखिए ना, अब ख्वाजा आसिफ साहब की जिस तरह क्लास ली देखा ना आपने? जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये बंदा, ख्वाजा आसिफ का बयान नाज़रीन आपने भी सुना होगा, कौमी असेंबली में वो कह रहे हैं कि बड़ा उन्होंने डांटा है अपोजिशन को, सॉरी वो जो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ को, इमरान खान ने कौमी असेंबली में उन्होंने कहा कि आप कौन हो, कौन लोग हो, आप लोगों से जो है ना वो कौन वाकिफ नहीं है। आपने देखा वो क्लिप भी देखा इमरान खान का? हर बंदा वाकिफ है। और एक सब मज़े की बात यह है कि आप ये देखें, अपोजिशन कहती है कि इमरान खान इस्तीफ़ा दें। हाँ, खान साहब का जो पिछला बयान था कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, तो हकीकत भी यही है। हकीकत भी यही है। देखें, PMLN के जो लीडर हैं वो सारे बाहर बैठे और बाकी जेलों में, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, या वो जेलों में या वो कोरोना का वायरस लेकर घर में बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब एक तवील अरसे से बीमार हैं, आजकल वो भी पर्दापोश है, एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी पर्दापोश है। अगर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो अपोजिशन के जो लोग भी, ख्वाजा आसिफ हैं या और लोग हैं, वो अगर थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें कौम की खातर और मुल्क की खातर, बेसिकली तो हमारा मुल्क है तो हम हैं, बेशक हमारा मुल्क है तो हमारी सियासत है, हमारा मुल्क है तो हमारी मिनिस्ट्रियाँ हैं। मुल्क की खातर, कौम की खातर अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल लें, मुल्क और कौम की खातर अगर आप थोड़ी सी बड़े दिल का मुजाहरा नहीं, उसकी रीज़न ये है ना अपना राजा साहब, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि दिल बड़ा कर लें। सियासत में अब ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस था, जब ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस आया, पाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट सेम केसेस थे, बिल्कुल सेम चल रहे थे ना। यहाँ के किसी आपने देखा है कि किसी अपोजिशन के लीडर से इररेलेवेंट बयान आया हो या उसको अमेरिका में चला है? इवन के डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी गलत पॉलिसियाँ रही हैं, फिर भी जो है ना उन्होंने अपने कंट्री को सपोर्ट किया, अपने लोगों को सपोर्ट किया, अपने अदारों को सपोर्ट किया है। और ये कैसे लोग हैं यार? खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन की जो बात की, आज अगर आप उसको थोड़ा सा, हम कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है इमरान खान साहब के, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो हम उनको क्रिटिसाइज करते भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन देखिए, खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया, इंडिया की सूरत हाल आप देख लें, आपका पड़ोसी मुल्क है, कितनी लाशें गिर रही हैं, कितने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। पाकिस्तान और छुपा बहुत रहे हैं वो। जी हाँ, पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी कौम ने। और कोरोना वायरस की जो तादाद थी वो बहुत बड़ी कम रही स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से। अब आप मिसालें लेना चाहते हैं, अमेरिका की मिसाल आपके सामने है। अमेरिका में क्या हुआ
किस तरह लाशें गिरी। यूके आप देख लें, फ्रांस आप देख लें, बेल्जियम देख लें, जर्मनी देख लें, इटली देख लें, स्पेन देख लें, इवन चाइना इटसेल्फ, जी हाँ, स्पेन देख लें, अब ब्राज़ील देख लें। अब वहाँ पे उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है चीज़ें। क्यों नहीं हो रही? कि उन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। इमरान खान साहब का बाकी बहुत सी बातों से हमारा इख्तलाफ होगा, जो ये माफिया है उसके ख़िलाफ़ अगर खान साहब उस तरह का एक्शन नहीं ले पा रहे, उस पर हम ज़रूर इख्तलाफ रखते हैं कि जो पेट्रोल माफिया है, चीनी माफिया है, आटा माफिया है, इनको बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल टाइट अप करना चाहिए। लेकिन कोरोना के मामले पे ये अपोजिशन जो है, इन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक जैसे किरदार अदा किए हैं। हुकूमत गिराने की बातें करनी, हुकूमत गिराने की कोशिश करना, ये किसी भी दुनिया के दस्तूर में नहीं है। दुनिया के किसी और मुल्क में हमने ये कोरोना में, बिल्कुल आपने सही कहा अल्लाह जी। मैंने लिटरली जो है ना, अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किसी मुल्क में किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रेसिडेंट या कोई भी जो रूलिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनसे इस्तीफ़े नहीं मांगे जा रहे। उस वक्त इस्तीफ़ा लेके, अच्छा चलो इमरान खान इस्तीफ़ा देता, क्या करना फिर? अभी इस कोरोना में इलेक्शन करवाने हैं, एक कोरोना में निगरान हुकूमतें बनवानी है। यार ये कैसे सियासतदान है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप ये देखें राना सनाउल्लाह साहब का कल का बयान कि इन सियासी हालात का वाहिद हल मिड टर्म इलेक्शन है। अंदाजा करो, अब देखो ये सियासी लोग हैं जिन्होंने कहते हैं जी हमसे बड़ा सियासतदान लीडर हैं, ये अपने आप को लीडर क्लेम करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि मिड टर्म इलेक्शन इसका हल है। और भाई लोगों के पास खाने को कुछ शय नहीं मौजूद, उनकी जाने बचाओ, पहले पैसा उनके पास नहीं है। आपके पास एक और बड़ा साहब अच्छा काम फवाद चौधरी साहब का अगले दिन बयान था कि वेंटिलेटर्स जो है अब पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बना रहा है, बल्कि ये दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ये कोरोना के हालात के दौरान अगर हमारे लोग जो है वो वेंटिलेटर्स खुद बनाना शुरू हो गए, बल्कि एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखना शुरू हो गए, तो इन हालात में अपोजिशन सिर्फ अपनी रेवड़ियाँ ना बेचे। थोड़ा सा इस बात का ख्याल कर लें कि जो लोग हैं वो भी हमारे हैं, जो हुकूमत है वो भी हमारी है। इख्तलाफ हर जगह पे मौजूद होता है। हर अपोजिशन का मतलब ही ये होता है उससे इख्तलाफ करना है। बिल्कुल नहीं, देखिए राय साहब, टू बी ऑनेस्ट, हमने कभी किसी को डिफेंड नहीं किया। अगर बात कहीं भी हमें लगती है, मे बी वी आर रॉन्ग, लगती है कि यहाँ पे इमरान खान ने गलत किया, हम गलत को गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत। लेकिन अभी ये टाइम यूनाइट होने का है। पाकिस्तान में जो है ना ये वबा जो फैली हुई है, इसको ख़त्म करना है। और ख़त्म उस वक्त होता है जब आप जो मुल्क चला रहे लोग होते हैं उनको मजबूत करें। उसके बाद ये रंडीरोने चलते रहेंगे कि किसने मुल्क चलाना है बाद में, और किसने जो है ना सियासत करनी है, किसने बैठना, किसने, ये बाद के मसले हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा जितना पैरामेडिक स्टाफ, उन सब के साथ आपका और हमारा फ़र्ज़ बनता है हम तावन करें। और इस तरह की जो बातें हैं, इस्तीफ़ा दो, हुकूमत गिराओ, ये करो वो करो, इन पे बिल्कुल कौम कान ना धरे, ना आपको कान धरने की ज़रूरत, बल्कि उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करें जो इस वक्त मुल्क के, इसको मैं समझता हूँ ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। इन हालात में ऐसे एमरजेंसी जो सूरत हाल है, इसमें आप हुकूमत गिराने की बात करें, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, कौम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। मिल के रहें और मिलकर इसका आप पाकिस्तानी कौम ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है कोरोना के साथ। ठीक है, अमवात भी हुई हैं, एक लेकिन ये आफत है ना। बहसीयत मुसलमान हमारा ये अकीदा भी है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं। अल्लाह की ज़ात जो है वो ज़िंदगी देने वाली है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। तो हम सब ने एक टाइम पे मरना है, लेकिन ये हालात जो हैं, इस बीमारी से डट के मुकाबला करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जो हुकूमत कहती है वो सुने। अपोजिशन अगर हुकूमत गिराने की बात करती है तो उनको क्रिटिसाइज़ करें। देख साहब, आज की वीडियो में हमने बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको तमाम आफ़तों से, तमाम वायरसेस से, तमाम बीमारियों से महफूज रखे, सेहतयाब रखे। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ राजा तासीर और औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।